दोस्तों, दिल्ली में नई गवर्नमेंट आने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला फोकस किया गया यमुना नदी पर। और जैसे ही दिल्ली के 2025-26 के बजट को जारी किया गया, इस बारे बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब करीब 9,000 करोड़ रुपया यमुना सफाई, यमुना के अंदर आ रहे गंदे पानी, जितनी भी सीवर है उन सबको सही करने के लिए करीब करीब 9,000 करोड़ रुपया जारी किया गया। 9,000 करोड़ रुपया एक बड़ा अमाउंट है। यमुना सफाई का काम ऑलरेडी चल रहा है। इसी के दौरान नई नई बैठक हो रही है और नए नए परियोजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। हर महीने इसकी जांच की जा रही है। अभी हाल ही में फिर से एक बार दिल्ली जल बोर्ड के लिए 917 करोड़ रुपया जारी किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट डच मॉडल को अपनाने जा रही है और इस वाले मॉडल के तहत यमुना नदी का क्लीनिंग किया जाएगा। जो क्लीनिंग चल रहा है वो बेसिक क्लीनिंग है। कचरा वगैरह को हटाना, साफ करना, वो बेसिक क्लीनिंग है। पानी की क्वालिटी को ठीक करना, जो गंदा पानी गिर रहा है उसको सही करना, इन चीजों के लिए कई सारे अलग अलग देशों के प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। नीदरलैंड जो कि एक देश है, वहाँ से टीम को बुलाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि यमुना क्लीनिंग का काम कितना पूरा हुआ, किस तरह से इस पर काम चल रहा है। नीदरलैंड के साथ मिलकर के सरकार एक एजेंसी का निर्माण कर रही है। वो कौन सी एजेंसी है, किस तरह से आगे यमुना की सफाई की जाएगी और क्या अभी चल रहा है। आइए इन सारी चीजों पर बात करते हैं। यमुना क्लीनिंग कहाँ तक पहुँचा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती। हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। दिल्ली के यमुना नदी को क्लीन करने के लिए सरकार का जो पहला प्लान है वो ये है कि 1,500 करोड़ रुपए की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जा रहा है। सीवर लाइन की समुचित व्यवस्था पर पैसा खर्च किया जाएगा ताकि पूरे दिल्ली का पानी जो नाले के माध्यम से यमुना नदी में गिर रहा है उस पानी को पहले साफ किया जाए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में एंड देन उसको यमुना नदी में छोड़ा जाए। सबसे बेसिक चीज ये है, क्योंकि आप यमुना को कितना भी साफ कर लीजिए, नाली से जो पानी गिर रहा है वो यमुना नदी के पानी को गंदा कर ही देगा। तो सबसे पहला काम यही है कि या तो नाले का पानी को रोका जाए या फिर उसको सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत पानी को साफ किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना नदी के संरक्षण हेतु एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है केंद्र सरकार से। सरकार ने रिवर सिटी अलायंस की नई योजना अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत एक नए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। नगर की समस्याओं को दूर किए बिना यमुना नदी की स्थिति में कोई भी सुधार संभव नहीं है। सबसे पहले नगर की समस्या क्या, दिल्ली वालों के नाले का पानी कहाँ जा रहा है, सबसे पहले उसकी व्यवस्था करना होगा। नाले में अगर कचरा भरा हुआ है तो दिल्ली में बाढ़ आएगी क्योंकि पानी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि शहर की समस्या एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए सबसे पहले शहरों की समस्या का निवारण किया जा रहा है। हालांकि यमुना रिवर का सफाई ऑलरेडी चालू है। पिछले 6 महीनों से यमुना नदी की सफाई पर काम चल रहा है। इसी बीच नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, इन्होंने यमुना नदी की सफाई करने के लिए नीदरलैंड के साथ मिलकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इसकी गठन की है और IIT दिल्ली समेत टोटल 14 विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर के एक नए गठबंधन को तैयार किया है जो कि लंबे टाइम के लिए यमुना नदी पर फोकस करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे यमुना नदी गंदी ना हो। साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारी गवर्नमेंट आई, उन्होंने साफ करने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर से गंदा हो जा रहा है। तो गंदा क्यों हो रहा है, गंदा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, इस तरह की जितनी भी एजेंसी है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी, इन सबको एक साथ लाया जा रहा है। तमाम संस्थानों ने सरकार के साथ मिलकर के यमुना की सेहत और जल की गुणवत्ता को बेहतर करने का संकल्प लिया है। इसके लिए नदी की संवेदनशीलता के अनुकूल विकास कार्य का आह्वान किया गया। इस योजना में प्रदूषण नियंत्रण, सीवर ट्रीटमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही आर्द्र भूमि प्रबंधन, जल का पुनः उपयोग कैसे किया जाए, जैव विविधता संरक्षण को विशेष इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लांट का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और इसके लिए डच मॉडल को अहम माना गया है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि नीदरलैंड का हेल्प इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि नीदरलैंड का 1/4 भूभाग समुद्र तल से नीचे स्थित है। साथ ही लगभग 60% जमीन पर समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है उस टाइम यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। इसका सामना करने के लिए नीदरलैंड की सरकार जल उत्तोलन की नीति अपनाती है और इसी नीति को यहाँ पर लगाया जाएगा। ये लोग जल को एक संसाधन के रूप में देखते हैं जिसमें सतत विकास, जलवायु अनुकूलन और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास शामिल है। बाढ़, प्रदूषण एवं जल
संकट जैसी जटिल चैलेंजेस का इसमें समाधान है। इस कार्य प्रणाली में अनुसंधान, डिजाइन, वित्तीय और क्रियान्वयन को समायोजन के साथ जमीनी स्तर पर उतारा जाता है। 2015 में भी भारत सरकार ने नीदरलैंड के साथ साझेदारी किया था। 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नीदरलैंड गए थे और इसी के दौरान इस तरह की साझेदारी हुई थी। तो नीदरलैंड के साथ मिलकर के यमुना क्लीनिंग का प्लानिंग चल रहा है। हालांकि इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड को यमुना नदी की सफाई और उसके पुनरुद्धार की दिशा में आगे बढ़ाते हुए अभी करीब करीब 918 करोड़ रुपया जारी किया गया है। यमुना की सफाई में दिल्ली जल बोर्ड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग इन प्रस्तावों का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन, नए प्लांट के निर्माण और मेंटेनेंस के साथ टोटल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को 51.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाना है। और भी नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जा रहा है ताकि हर दिन करीब करीब 51.5 मिलियन गैलन पानी का रिसाइकल किया जा सके एंड देन उसको यमुना में छोड़ा जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि यह पहल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और एनजीटी की ओर से तय किए गए मानकों के अनुरूप होगा। दिल्ली जल बोर्ड अर्थात डीजेबी, इन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद यमुना में जाने वाले वेस्ट को कम करना है। पूरे दिल्ली का जितना भी गंदा पानी है उनको सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा, वहां पर इसका पानी को काफी हद तक साफ किया जाएगा, उसके बाद यमुना में छोड़ा जाएगा। अभी जिन नए परियोजनाओं की मंजूरी मिली है उनमें यमुना विहार फेज 3 की 25 MGD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP शामिल है। इसकी कैपेसिटी को 40 MGD तक बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके फेज 5 में एक नए 15 MGD क्षमता वाले STP का निर्माण भी किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने आगे ये भी बताया कि 403 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल तक इसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। दोनों STP मिलकर के 30 MGD अतिरिक्त ट्रीटमेंट क्षमता देगी। मंजूरी किए गए एक अन्य प्रस्ताव में केशवपुर STP चरण 1 का अपग्रेड शामिल है। अपग्रेडेशन के बाद प्लांट की क्षमता 12 से बढ़कर के 18 MGD हो जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही है जो कि यमुना नदी को गंदा होने से रोकेगा, क्योंकि यमुना नदी के गंदा होने का मेन रीजन यही है। मेन दिल्ली से होकर के यमुना नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा जाता है और इस 22 किलोमीटर के हिस्से में यमुना नदी 75% गंदी यहीं पर होती है। इसका मतलब साफ है कि इस 22 किलोमीटर के रीजन में सारे दिल्ली का कचरा यमुना नदी के अंदर जाता है। तो सबसे पहले लोगों को कचरा फेंकने के लिए मना किया जाएगा। कंपनी के फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकल रहा है उसको बंद किया जाएगा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगा करके जितने भी नाले हैं उन सभी नालों के पानी को यमुना नदी में डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक और इन चीजों पर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी का सफाई भी चल रहा है। मट्टी को निकाला जा रहा है। अभी चूंकि बरसात का सीजन भी है तो कचरा को निकालने के बाद पानी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और जब पानी आगे बढ़ेगा कचरा निकाल दिया जाएगा तो जो जमा हुआ गंदा पानी है वो ऑलरेडी आगे बह के निकल जाएगा। इसके बाद आगे फ्यूचर में लोग यमुना नदी को गंदा ना करे, इसके लिए यहाँ पर रिवर फ्रंट को बनाया जा रहा है। रिवर फ्रंट को बनाना ये एक बहुत बड़ा अभियान है। अगर रिवर फ्रंट बन जाता है तो फिर यमुना नदी जल्दी गंदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 24 आवर सिक्योरिटी रहेगी, CCTV कैमरा लगा रहेगा। सुबह शाम लोग वहाँ पर जाएंगे जॉगिंग करने के लिए, साइकिलिंग ट्रैक होगा, तो इतने लोगों के बीच में कोई भी व्यक्ति यमुना नदी को गंदा नहीं करेगा। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर इस 22 किलोमीटर के यमुना नदी को क्लीन करने के लिए छोटे बड़े टोटल 45 परियोजनाओं पर, सूत्री कार्यों पर काम किया जा रहा है और ये सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसमें कई चीज शामिल है। रिवर फ्रंट का निर्माण करना, कचड़े को बाहर निकाल के फेंकना, मट्टी को निकाल करके गड्ढा करना, नाले को बंद करना, यमुना नदी की चौड़ाई को बढ़ाना, रिवर फ्रंट को बनाने के लिए जो भी चीज है उसको करना, आसपास पेड़ पौधों को लगाना, क्योंकि यमुना नदी में आगे जाकर के आपको वाटर मेट्रो भी देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों पर भी काम किया जा रहा है। यमुना क्लीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत करीब करीब दिल्ली के 1800 कॉलोनी को शामिल किया गया है। इन सभी कॉलोनियों का जो गंदा पानी है वो यमुना नदी में जा रहा है, तो इन सभी कॉलोनियों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। कैसे उनके पानी को रोका जाए, पहले पानी को साफ किया जाए, उसके बाद उसको यमुना में छोड़ा जाए ना। ओवरऑल देखा जाए तो यमुना क्लीनिंग पर काम जारी है। जो लोग दिल्ली से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि किस तरह से वहाँ पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।